सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी ने इस पद में लिखा है, जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए। तीन आया ना, जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए, उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। उस माता पिता और गुरु को कभी मत भुलाइए। मानव जीवन का जो सर्वोच्च आदर्श आज भारतीय संस्कृति में श्री राम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके उन्हें पुकारा जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि मर्यादा के जितने भी उसके जीवन में आयाम जोड़े गए, उस मर्यादाओं की प्रारंभिक मर्यादा उसके जीवन की क्या है? श्री राम के व्यक्तित्व को आप खंगाल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि श्री राम के जीवन में चाहे जितनी सारी मर्यादाएं हों, उन समस्त मर्यादाओं में पहली मर्यादा उसकी यही है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा। आगे की करिए, आप बताएंगे कि हम बता दें? आप लोग बताइए। यह पूजा यदि करने के लिए आपको बताता है तो आप कहते धोई तो कबीर हाथ छे, यही ला के कहे छे। राम जी कहिया कबीर मन ले रहे। राम जी किस रोज कबीरपंथी बना था कि वो और किसी मंदिर न जा करके और किसी मूर्ति के सामने शीश न झुका करके दुर्गा काली के चर्चा तो नहीं आया है उसके जीवन दर्शन में कहीं पर कि कहीं सर झुकाते थे वो। लेकिन प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह जगने के बाद और शाम में सोने से पहले मातृ पितृ और गुरु के चरण का यदि नजदीक में हो तो वहां जाके शीश झुकाते थे, और नजदीक में न हो तो उसके चरणों का स्मरण करके वो विश्राम करने लगते थे। यह साहित्य किसी कबीरपंथी के द्वारा नहीं रचा गया है। राम भक्त के जो प्रखर वक्ता कहिए उसको, लेखक कहिए उसको, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चीज को लिखा कि प्रात काल उठी के रघुनाथा। अब भोला बाबा के मंदिर में नवा वही माथा, यही है। प्रात काल उठी के रघुनाथा, अब बजरंग बली के पास नवा वही माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा, दुर्गा जी और काली जी के मंदिर में नवा वही माथा। ये हमारी भारतीय संस्कृति की आदर्श शिक्षा नहीं है कि आप अपने बच्चों को मंदिर में भेज रहे हैं कि मस्जिद में भेज रहे हैं कि गिरजाघर में भेज रहे हैं कि गुरुद्वारा में भेज रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च शिक्षा यह है कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। माता पिता और गुरु के प्रति बच्चे को बचपन से ही ऐसा संस्कार देना कि वह माता पिता के चरणों में सदैव नतमस्तक बना रहे, यह शिक्षा हमारी भारतीय संस्कृति की मूल शिक्षा है। और यही शिक्षा सदगुरु कबीर साहब देना चाहते हैं।